स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे न्यू चैप्टर का नाम है देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलो तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इंट्रोडक्शन में हम यही देखते हैं कि हमने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा है, बराबर है। फर्स्ट पॉइंट हमने उसमें पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन एंड लास्ट पॉइंट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसका ही एप्लीकेशन, उसका ही यूज़ करके हम ये चैप्टर सॉल्व करने वाले। तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे ये आज हम देखने वाले। तो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन है बगा देखो तो क्या है एप्लीकेशन डेरिवेटिव ऑफ ज्योमेट्री मीन्स। सेकेंड एप्लीकेशन है रेट ऑफ मेजर मीन्स फाइंड आउट द वेलोसिटी एक्सलरेशन एंड jerk ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन इज अप्रॉक्सीमेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं रोलीज थ्योरम। चलो तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या एप्लीकेशन होता है? तो एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और कुछ बुक में ऐसा ही दिया है कि टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल बोथ आर करेक्ट। तो देखो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व एंड p इज द पॉइंट ऑन द कर्व हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y। तो इस जो हमने अगर इसको डिफरेंशिएट किया मीन्स dy अपॉन डी एक्स एट x1, y1 is equal to f dash of x at x1, y1 is called as slope of the tangent। इसको कहा जाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट और ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट। इसको ही कहा जाता है ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट। और ये हम डिनोट करते हैं किससे? m इज इक्वल टू, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा था m इज इक्वल टू tan थीटा। बहुत सारे फार्मूले हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट के देखे थे और स्लोप ऑफ द कर्व, नहीं तो फिर स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे हम न्यू फार्मूला सीखते हैं जिसका नाम है dy अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएट द y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बराबर है। तो जनरली स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम दिखाते हैं m इज इक्वल टू हमें मिलता है dy अपॉन डी एक्स एट x1, y। तो स्लोप से हम फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट करते हैं बाय 2 पॉइंट फॉर्म। क्या था फार्मूला? देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो m की जगह पे dy अपॉन डी एक्स पुटअप किया तो हमें मिल जाता है क्या? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। सेकंड पॉइंट हम लेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल। और नॉर्मल का केस तो वी नो दैट नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये आपको ध्यान में रखना है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इसका स्लोप होता है जो हम m डैश से दिखाते हैं, m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वही फार्मूला है, सिर्फ हम चेंज क्या करते देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश इन ब्रैकेट x माइनस x1, बराबर है। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में आज लेने वाले हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। चलो तो लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अच्छी तरह से समझने के लिए मैं डायरेक्ट लेता हूँ एक्सरसाइज 2.1। चलो तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू एक्स प्लस 2 एट 0,4। चलो तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, देखो क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 e रेज टू एक्स प्लस 2।
तो आपको मालूम है नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx बराबर है। तो ये इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पुटअप कर दो, क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 2e⁻x प्लस 2 बराबर है। चलो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2 एज इट इज, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। चलो तो हमें मिलेगा 2 कॉमन, ये होगा x प्लस e⁻x। तो ये आ गया आपका dy अपॉन dx। हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx एट 0,4। तो हम लेंगे dy अपॉन dx एट 0,4, मतलब x 0 एंड y 4। तो y तो नहीं है, तो 0 प्लस e⁻0, तो 0 0 होगा, e⁻0 क्या होगा, 1, 1 प्लस 0 1, 1 तो 1 इंटू 2, तो स्लोप आ जाएगा आपका 2। तो मुझे मिल गया यम मिल गया मुझे क्या, यम इज इक्वल टू 2। तो मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उसके बाद मैं फाइंड आउट करूँगा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होता है फार्मूला, बताओ आप मुझे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1 बराबर है। वैल्यू पुटअप करो, y1 x1 y1 मतलब ये वैल्यू होती है बराबर है। तो y माइनस y1 कितना है, 4 इज इक्वल टू यम की वैल्यू 2 इन ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है, 0 बराबर है। तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। तो ये उधर लेके जाओ तो मुझे मिलेगा 2x माइनस y माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आया समझ में, वेरी सिंपल। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यम डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx बराबर है। तो -1 अपॉन dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। तो यम डैश हमें मिल गया है -1/2। तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम डैश इन ब्रैकेट x माइनस x। वैल्यू पुटअप करो, देखो y माइनस y1 कितना है, तो y1 है 4 इज इक्वल टू यम डैश -1/2 x माइनस ये कितना है, 0। तो 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आगे क्या होगा देखो, तो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ x। तो लो आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू -x, माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम। देखो क्या है सेकंड प्रॉब्लम, x³ प्लस y³ माइनस 9xy इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो गिवन इक्वेशन हमें मिल गया है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², y³ का डेरिवेटिव होगा 3y² इंटू dy अपॉन dx माइनस 9 एज इट इज़। यहाँ पे क्या होगा, u इंटू वी, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 0 बराबर है। आगे सॉल्व करते देखो, 3x² प्लस 3y² dy अपॉन dx माइनस 9 टाइम्स ऑफ x, y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव होता है 1 इज इक्वल टू 0। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 3x² प्लस 3y² dy अपॉन dx। क्या करूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9x dy अपॉन dx माइनस ऑफ 9y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। उसके बाद dy अपॉन dx की टर्म लेफ्ट साइड विदाउट dy अपॉन dx राइट साइड। तो चलो यहाँ पे आएगा 3y² dy अपॉन dx माइनस 9x dy अपॉन dx
ये माइनस, ये उधर जाके प्लस, और प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस। क्या करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3y² माइनस 9x इज इक्वल टू 9y माइनस 3x²। तो फाइनली वी गेट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो 3 ले लेता हूँ कॉमन, 3y माइनस x² डिवाइडेड बाय 3y² माइनस 3x, तो 3 3 कैंसल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इज इक्वल टू, तो पहले वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ, वैल्यू थी देखो 2,4, तो हम लेंगे dy अपॉन डी एक्स एट 2,4, मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, तो 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 डिवाइडेड बाय y² मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 टाइम्स ऑफ x कितना है तो 2, तो 3 4 आ जाएगा 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 6, तो 12 माइनस 4 आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 10, मतलब आपने डिवाइड किया तो स्लोप मुझे मिल जाएगा 4/5। आया समझ में? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इज इक्वल टू, मुझे मिल गया है 4/5। उससे हम फाइंड आउट करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसका फार्मूला होता है देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। वैल्यू पुटअप करो, देखो y1 एंड x1 दिया है 2,4, तो y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू m 4/5 टाइम्स x माइनस कितना आएगा 2, तो 5 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। चलो तो यह आ जाएगा 5y न y, 5 2 4 जा तो 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, तो फाइनली वी गेट 4x माइनस 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 8, और ये माइनस उधर जाके प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें मिलेगा इक्वेशन क्या, तो 4x माइनस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx, तो -1 अपॉन इसकी वैल्यू है 4/5, ऊपर जाके होगा -5/4, बराबर है। चलो तो फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्या है फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश इन ब्रैकेट x माइनस x1। वैल्यू पुटअप करो देखो, तो y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू m डैश कितना आया -5/4 इन ब्रैकेट x माइनस 2, 4 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। फाइनली वी गेट 4y, 4 4 आएगा 16 माइनस 5 टाइम्स ऑफ x और माइनस 10, इनको यहाँ लेके आएंगे तो 5x प्लस 4y माइनस 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें मिलेगा 5x प्लस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू, ये आया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आया समझ में? वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, x² माइनस √3 टाइम्स ऑफ xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस √3 एज इट इज, तो यहाँ पे होगा u इंटू v, मतलब x एज इट इज, y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y² का 2, y² का होगा 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, बराबर है ना। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं, 2x माइनस √3 टाइम्स ऑफ, यह आ जाएगा और मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ √3 टाइम्स ऑफ x dy अपॉन dx, और यह आ जाएगा √3y प्लस 2 2 4 y dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, dy अपॉन dx इधर बाकी के उधर, तो यहाँ पे देखो
तो dy अपॉन dx अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा -√3 टाइम्स ऑफ x प्लस 4y इज इक्वल टू ये माइनस उधर जाके प्लस और ये प्लस उधर जाके माइनस, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ y -2x डिवाइडेड बाय 4y माइनस √3 टाइम्स ऑफ x। तो हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx एट √3, 2 पे। तो dy अपॉन dx एट √3, 2 पे। तो √3 y की वैल्यू 2 है, देखो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू वाई की वैल्यू है 2 माइनस √3 x की वैल्यू है √3। तो ये दोनों तो कैंसिल हो रही, देखो तो 0 अपॉन एनीथिंग ये क्या हो जाएगा 0, मीन्स स्लोप ऑफ द गिवन कर्व इज 0। अगर स्लोप 0 है मीन्स जो लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर है। लेकिन 2 पॉइंट गिवन है तो सेकंड पॉइंट का भी फाइंड आउट करना होता है। तो हमें मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस मिलेगा, क्योंकि हमने लिखा था नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, बराबर है। तो स्लोप मिल गया है, तो इक्वेशन देखो पुटअप करके देख सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, बराबर है ना। तो पुटअप करो देखो, तो ये मिलेगा y1 कितना है 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0। तो हमें मिलेगा जो गिवन था y इज इक्वल टू 2। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, जब स्लोप क्या होता है टेंजेंट का 0 होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इन्फिनिटी होता है, मीन्स परपेंडिकुलर होता है। तो हमें मिलेगा m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx, बराबर है ना। तो -1 अपॉन ये 0, तो ये मिल जाएगा हमें इन्फिनिटी, बराबर है ना। तो चलो इससे हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इन्फिनिटी से हम कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे तो कर सकते हैं। तो m डैश x माइनस x1, तो y1 कितना है तो 2 इज इक्वल टू यह आ जाएगा क्या, तो 1 अपॉन 0, तो इसको ऐसा ही लिखता हूँ 1 अपॉन 0 इन ब्रैकेट। इन्फिनिटी से हम कुछ नहीं होता इसलिए ऐसा रखेंगे x माइनस इसका वैल्यू है √3। ये डिवाइड है, देखो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग ये हमें मिलेगा क्या 0 इज इक्वल टू x माइनस √3। तो x मिलेगा हमें कितना √3। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। और देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 4। 2xy प्लस पाई इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 2 एट 1, π/2। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा 2xy, देखो तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव आएगा 1, बराबर है, प्लस पाई एज इट इज कांस्टेंट टर्म साइन y का डेरिवेटिव cos y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, बराबर है। चलो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x dy अपॉन dx प्लस 2y प्लस पाई cos y dy अपॉन dx इज इक्वल टू आएगा 0। तो 2y को उधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे dy अपॉन dx कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस पाई इंटू cos y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y, प्लस है उधर जाके माइनस। चलो तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस पाई इंटू cos y। तो हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx एट 1, π/2। y कितना है तो π/2, x कितना है तो 1। चलो तो ये -2 इंटू ये आया π/2, बराबर है क्या। उसके बाद
टू टाइम्स ऑफ ये 1 प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2। तो आपको मालूम है ये कॉस ऑफ पाई बाई 2 होता है 0, बराबर है ना। तो ये 2 कैंसल, तो आपका आंसर आएगा माइनस पाई, तो ये होगा 0, 0 प्लस 2, तो ये आएगा माइनस पाई बाई 2। ये आया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बराबर है ना। तो कितना है वो, माइनस पाई बाई 2। तो मैं लेता हूँ यम इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। तो उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1। चलो तो वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 इज पाई बाई 2 इज इक्वल टू यम, ये माइनस पाई बाई 2, और x माइनस x1 कितना है 1। तो 2 डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इन ब्रैकेट y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई टाइम्स x माइनस 1, बराबर है क्या। तो क्या आ जाएगा ये 2y माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई एक्स और माइनस माइनस प्लस पाई। तो इनको इधर लेके आओ, तो ये मिलेगा पाई एक्स प्लस 2y माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो फाइनली वी गेट 5x प्लस 2y माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आया समझ में। ये पहले स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, यम डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो -1 अपॉन इसकी वैल्यू है माइनस पाई बाई 2, तो कैंसल, तो ये मिलेगा हमें 2 अपॉन पाई, बराबर है। तो चलो उसके बाद फाइंड आउट करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू यम डैश इन ब्रैकेट x माइनस x। चलो तो वैल्यू पुटअप करते हैं, y माइनस y1 कितना है पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये आया 2 अपॉन पाई x माइनस 1। तो पाई डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई टाइम्स ऑफ y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, बराबर है ना। तो यह आ जाएगा पाई y माइनस पाई इंटू पाई स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, बराबर है। तो फिर लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस पाई y, तो ये माइनस है उधर जाके प्लस पाई स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो 2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा हो जाएगा 4x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5y प्लस 2 2 कैंसल, तो ये आएगा पाई स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका फाइनली इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आया समझ में। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, x इंटू साइन 2y इज इक्वल टू y इंटू कॉस ऑफ 2x एट 5/4 5/2। चलो बराबर है। चलो तो सॉल्व करते। फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर है। तो क्या मिलेगा हमें, x एज इट इज साइन 2y का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2y इंटू 2, और ये होगा dy अपॉन dx प्लस साइन 2y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू y एज इट इज कॉस 2x का क्या होगा माइनस साइन ऑफ 2x इंटू 2, और प्लस कॉस 2x एज इट इज y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, बराबर है ना। चलो तो आगे सॉल्व करेंगे। तो ये मिलेगा हमें 2x कॉस 2y dy अपॉन dx प्लस साइन ऑफ 2y इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 2y साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू dy अपॉन dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। चलो तो क्या मिलेगा 2x कॉस ऑफ 2y dy अपॉन dx माइनस कॉस 2x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y साइन 2x इंटू माइनस ऑफ साइन 2y, बराबर है। चलो तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो dy अपॉन dx हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे आएगा 2x
इंटू कॉस ऑफ 2y माइनस कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू, माइनस अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा 2y साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2y, बराबर है। ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x माइनस 2x इंटू कॉस ऑफ 2y। तो ये माइनस माइनस कैंसल। तो हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx एट π/4 π/2, बराबर है ना। तो वो x की जगह पे π/4, y की जगह पे π/2, 2 टाइम्स ऑफ y मतलब π/2 साइन ऑफ 2, तो ये आ जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ π/4 प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ π/2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ π/4 और माइनस 2 इंटू π/4 कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ π/2। चलो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 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 2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे साइन पाई आएगा, सॉरी π/2, तो यहाँ पे बचा पाई इंटू साइन पाई की वैल्यू, साइन π/2 होता है कितना 1 प्लस साइन पाई कितना होता है 0 डिवाइडेड बाय कॉस π/2 होगा 0 माइनस, तो ये आएगा π/2 टाइम्स और कॉस पाई होता है -1। तो चलो स्लोप क्या मिलेगा हमें, यम इज इक्वल टू, ये बचा है पाई ऊपर और नीचे माइनस माइनस प्लस, तो ये बचा है π/2। तो पाई कैंसल, तो स्लोप मिलेगा मुझे कितना 2। तो उससे हम फाइंड आउट करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1। वैल्यू पुटअप कर दो, क्या मिलेगा हमें, y माइनस y1 इज π/2 इज इक्वल टू यम 2 टाइम्स ऑफ x माइनस x1 इज π/4। तो क्या आएगा, तो ये मिलेगा y माइनस π/2 एज इट इज़, ये 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ये भी मिल जाएगा π/2, तो माइनस π/2 गेट कैंसल। तो हमें मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बराबर है। तो उसके बाद मैं फाइंड आउट करूँगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फार्मूला होता है एम डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 2, बराबर है। तो उससे फाइंड आउट करेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम डैश इन ब्रैकेट x माइनस x1। चलो तो वैल्यू पुटअप करो, y माइनस y1 इज π/2 इज इक्वल टू एम डैश की वैल्यू पुटअप करो -1/2 और x माइनस ये कितना π/4। तो 2 डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस π/2 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस π/4। तो यह आ जाएगा 2y माइनस 2π अपॉन 2 इज इक्वल टू -x और माइनस प्लस π/4। चलो तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। -x इधर आके +x प्लस 2y माइनस पाई और माइनस π/4 इज इक्वल टू 0। चलो तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2y माइनस 4π माइनस पाई मतलब -5π अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें मिलेगा 4x 4 2 8y माइनस 5π इज इक्वल टू 0। तो ये आया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 6। इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस।
बराबर है। और यहाँ पे मिलेगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा का क्या होगा माइनस साइन ऑफ टू थीटा इंटू टू, तो मुझे मिलेगा -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टू थीटा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना था dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, बराबर है। तो -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ टू थीटा। तो इसको आगे सॉल्व करना है तो मैं लेता हूँ -2 टाइम्स साइन ऑफ टू थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये मुझे मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, बराबर है। तो चलो तो पुटअप करो dy अपॉन डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/6 -4 साइन π/6, तो -4 साइन π/6 मीन्स 1/2, तो आपका स्लोप आ जाएगा कितना -2, बराबर है। तो उससे कुछ नहीं, हम फाइंड आउट करेंगे क्या इक्वेशन ऑफ स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -2, तो आप फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1, बराबर है। तो चलो वैल्यू पुट करो y माइनस y1 और x1 हमने फाइंड आउट नहीं किए, तो वही पहले क्या कर लेता वो फाइंड आउट कर लेता। तो x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6, तो कितना मिलेगा ये 1/2, और y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ π/6 मतलब π/3, तो cos π/3 मतलब ये भी होता है कितना 1/2, बराबर है ना। π/3 मीन्स 60 डिग्री, तो 1/2 1/2, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे 1/2 इज इक्वल टू यम आया आपका -2 टाइम्स x माइनस ये मिल जाएगा 1/2। तो क्या करेंगे y -1/2 तो -2x और -2 टाइम्स ऑफ 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो उस साइड से इधर लेके आओ तो ये मिल जाएगा 2x प्लस y -1/2 और ये होगा -1 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस y, तो ये -3/2 इज इक्वल टू 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 2y -3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसके लिए स्लोप निकालना जरूरी है। तो m डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन इसका वैल्यू था -2, तो ये माइनस माइनस कैंसल, तो ये मिल जाएगा आपको 1/2। चलो तो पुटअप करते हैं फार्मूले में y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो y माइनस 1/2 ये आया 1/2, x माइनस ये भी है 1/2, 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2y माइनस 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2y 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो इसको उधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा हमें x माइनस 2y माइनस 1/2 -1 उधर जाके हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा फाइनली x माइनस 2y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू √t एंड y इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन √t एट t इज इक्वल टू 4। तो चलो थोड़ा सा y को सॉल्व कर लेते, तो t और इसको लिखूंगा मैं t⁻1/2, बराबर है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू t माइनस t⁻1/2, बराबर है ना। तो चलो तो आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलो तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का होगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू √t का डिफ्रेंशिएशन 1/2√t एंड y का होगा dy अपॉन dt, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1
अब देखो टी रेस टू माइनस वन बाई टू है, तो ये आ जाएगा एक्स रेस टू एन के फार्मूले से, मतलब एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो टी माइनस वन बाई टू टी रेस टू माइनस वन बाई टू माइनस वन। तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो डी वाई अपॉन डी टी, ये माइनस माइनस प्लस वन बाई टू, तो ये आ जाएगा टी रेस टू माइनस थ्री बाई टू। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो वन प्लस वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ टी रेस टू प्लस थ्री बाई टू आ जाए। तो इसको क्या करता हूँ मैं और सॉल्व करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, वन प्लस, तो टी रेस टू थ्री बाई टू मीन्स टी रेस टू वन प्लस टी रेस इंटू टी रेस टू वन बाई टू, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ टी इंटू रूट टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू टी इंटू रूट टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टी इंटू रूट टी। ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी टी। तो चलो आपको फाइंड आउट करना था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फार्मूला डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसका है टू टी रूट टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टी रूट टी, और डी एक्स अपॉन डी टी है वन अपॉन टू रूट टी। तो रूट टी कैंसल, टू कैंसल, तो क्या बचेगा, टू टी रूट टी प्लस वन डिवाइडेड बाय टी बराबर है। तो हमें पूछ दिया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 4, बराबर है कि नहीं। तो 2 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 4 जा 8, 8 4 जा 8 2 जा 16 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 17/4। आया समझ में। ये मिल गया हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उससे फाइंड आउट करेंगे हम इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। तो इसका फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1। वैल्यू पुटअप करो y, तो y1 x1 हमने कैलकुलेट नहीं किए, तो चलो पहले x कैलकुलेट करते। x इज रूट टी मतलब रूट 4, तो क्या आएगा 2, और y आएगा 4 माइनस 1/2, तो यह आएगा 7/2, बराबर है ना। चलो तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो y माइनस 7/2 इज इक्वल टू यम, तो ये 17/4 x माइनस x1 इज 2। तो 4 डिवाइड उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा मुझे 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 17 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। तो यह आ जाएगा 4y माइनस 4 इंटू 7/2, यह आ जाएगा 17x माइनस 34, बराबर है ना। तो यह आ जाएगा कितना, ये 2। तो ये उधर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 17x माइनस 4y, ये माइनस 34 और ये प्लस 14 इज इक्वल टू 0। फाइनली वी गेट इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, तो 17x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल डिनोट होता है m डैश इज इक्वल टू -1 dy अपॉन dx। -1 dy अपॉन dx की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए, वो है 17/4। तो आंसर आएगा -4/17। चलो तो उससे फाइंड आउट करते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m डैश इन ब्रैकेट x माइनस x1, करेक्ट है। तो वैल्यू पुट करो y और x की, तो y1 इज 7/2 इज इक्वल टू, यह आएगा -4/17 और x माइनस इसकी वैल्यू है 2। तो 17 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आएगा 17 टाइम्स ऑफ y माइनस 7/2 इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। तो यह आएगा 17y माइनस 17 7 जा, तो 17 5 जा 85, 102 और 119 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4x और माइनस माइनस +8। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, +4x प्लस 17y माइनस 119/2, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस है इधर आके -8।
तो क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नहीं तो फिर एक स्टेप एज इट इज़ 4x प्लस 17y, तो ये माइनस कॉमन, तो ये आएगा 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 मीन्स माइनस 135/2 इज इक्वल टू 0। तो 2/2 है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 8x प्लस ये होगा 34y माइनस 135 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्म। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए तो उनको भी क्लास 12 का मैथमेटिक्स उनके सिंपल लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा। तो चलो टुडे वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे।